ठीक है, जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम अदर बुक्स चैप्टर का, वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या खास बात है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन में परचेज बुक भी बनानी है और सेल्स बुक भी बनानी है। ठीक है, आपको एक ही क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें दोनों आपको बुक्स बनाने को कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आज हर्ष, शायद आज युवराज बोल नहीं सकता तो वो बोल नहीं रहा, तो आज हर्ष जो है वो क्वेश्चन बोले और हम करते हैं। तो हर्ष आपने ऊपर से क्वेश्चन बोलना है। और एक मिनट, ये क्वेश्चन करने से पहले देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमें ना पहले एक बुक बनानी है। जैसे हम ये पकड़ लेते हैं परचेज बुक, ठीक है, तो परचेज बुक हमने बनानी है। तो सबके पास बुक है। टीना, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या वो राहुल वाला ही क्वेश्चन है? एक बार कंफर्म कर दो आप, राहुल के नाम से क्वेश्चन है वो? ठीक है, बट वो होगा विदाउट जीएसटी, है ना? तो हम विद जीएसटी करेंगे। तो आपकी बुक में जीएसटी का पार्ट नहीं लिखा होगा, बाकी सब कुछ सेम लिखा होगा। तो जो जीएसटी वाला पार्ट है वो हर्ष बोल देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या है, मतलब उसके अलावा जो आपके पास है। ठीक है, तो आपने ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब आपको एक से ज़्यादा बुक बनाने को कहते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में परचेज बुक भी बनानी है, सेल्स बुक भी बनानी है, तो हमारा काम क्या है, हम ना सबसे पहले ज़रा आप लोगों के पास, जिसके पास पेंसिल है, मैं वैसे पेन तो मतलब चाहता हूँ कि ना चलाओ, आप बुक पे पेन ना चलाओ, पेंसिल अगर है तो आप लोगों को क्या काम करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप ना परचेज वाली जितनी एंट्रीज है ना, देखो और कितनी होंगी, 8-10 एंट्रीज लिखी होंगी आपकी बुक में, जो ट्रांजैक्शन लिखी होंगी, उसमें से परचेज वाली को टिक कर लो, जहां डेट लिखी है उस पर टिक कर लो। तो उससे हमें पता चल जाएगा परचेज वाली ये एंट्रीज हैं, तो हम पहले परचेज वाली कर लेंगे, उसके बाद सेल्स बुक बनाएंगे, सेल्स वाली कर लेंगे। तो अब आपके पास है पेंसिल किसी के पास, तो देख लो, मेरे ख्याल 8-10 एंट्रीज लिखी होंगी परचेज की और सेल्स की। हाँ, तो उनको टिक कर लो ना। एग्जाम में मैं तरीका बता रहा हूँ क्या करना है, आपने क्वेश्चन आएगा, पेंसिल लेनी है और जो परचेज बुक वाली एंट्रीज हैं उसमें लिखा होगा परचेज दिस फ्रॉम दिस, परचेज दिस फ्रॉम दिस, तो उनको टिक कर लो और कोई गलती से छोड़नी नहीं है। अब हर्ष कह रहा है कि परचेज की 3 एंट्रीज हैं, तो मेरे ख्याल बाकी सब ने कुछ बीच में बोला नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि सभी की यही राय है कि इसमें परचेज बुक की 3 एंट्रीज हैं, तो उसके हिसाब से हम परचेज बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। और ये विद जीएसटी है, तो आपको पता है विद जीएसटी हम कैसे बनाते हैं। और एक बार मुझे आप लोग बता दो, क्या इसमें फ्रेट भी है? जो परचेज की 3 एंट्रीज है ना, जरा देख लो क्या उसमें फ्रेट भी है, मैं फिर वरना फ्रेट का भी कॉलम बनाऊंगा। फ्रेट नहीं है, ठीक है। अरे युवराज तो बोल पड़ा वापस, चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, तो अब हम इसमें, याद है आप लोगों को कौन कौन से कॉलम बनाते थे? जरा बताना यहाँ पे कौन कौन से कॉलम बनेंगे। सबसे पहले कौन सा बनेगा? सबसे पहले सीजीएसटी बन जाएगा। सबसे इनवॉइस, इनमें कुछ करना नहीं है, इन दोनों में हमें बस ये वही है कि फॉर्मेट है तो बनाना पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ, युवराज ने टेस्ट में क्या करा था, ये लेजर फोलियो नहीं बनाया था जर्नल में। क्यों? क्योंकि इसका काम नहीं होता, तो उसके माइंड से निकल गया होगा कि अरे ये भी बनाना है। लेकिन यही बात है कि बनाओगे नहीं तो नंबर कटेंगे, बनाने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं बनाओगे तो नंबर जरूर कट जाएंगे। इसलिए जरूर हमने बनाना है ये। हाँ हाँ, वो मेरे से उस टाइम गड़बड़ हो गई होगी, तो इनवॉइस पहले कर दो, लेजर फोलियो बाद में। तो वो इतना कोई इशू नहीं है उसका। तो बाकी मैंने बहुत छोटे छोटे बना दिए कॉलम, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं। अब ये तो हो गया डिटेल, ये हो गया कॉस्ट, ये हो गया सीजीएसटी, ये हो गया एसजीएसटी, ये हो गया आईजीएसटी, और ये हो गया टोटल। ठीक है जी। चलो जी, अच्छा अंश ने देख ली थी वो क्लास पूरी, समझ आ गया था अंश आपको? चलो ठीक है, कोई डाउट हुआ करे क्लास में देखने के बाद तो आप लोग पूछ सकते हो। चलो जी, अब इस क्वेश्चन में पहले अब क्या करने वाला है हर्ष, सिर्फ परचेज वाली जो एंट्रीज है वो बोलने वाला है विद डेट। पहले तो डेट बोल दो, क्वेश्चन बोल दो चलो आप। ठीक है, राहुल बेंगलोर का है, ठीक है। 2018 है, चलो वो बताना। एक मिनट, उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए। बेंगलुरु का है राहुल, तो बता सकते हो बेंगलुरु जो है किसकी कैपिटल है? कौन सा स्टेट के अंदर आता है बेंगलुरु?
कर्नाटका, वेरी गुड। कर्नाटका के अंदर आता है बेंगलुरु, तो ये बेंगलुरु का बंदा है ये, तो कर्नाटका स्टेट की कैपिटल है बेंगलुरु, तो वहाँ का बंदा है ये। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परचेज वाली एंट्री की डेट बता दो हर्ष। जैन 1, ठीक है जी। क्या लिखा है? क्रेडिट पे, तो पहले तो लिख ही लेते। नहीं, फिर दूसरा हमारा पहले, एक तो ये पता चल गया उधारी पे खरीदा है हमने, दूसरा क्या गुड्स खरीदे हैं? एक बार देख लेना क्या खरीदा है। अच्छा देख लिया आपने, ज्यादातर एंट्रीज वही हैं, सारी स्टेशनरी की हैं। ठीक है, तो ये जो जनवरी 1 में जो खरीदा है स्टेशनरी ही खरीदी है। ठीक है, तो पहले तो नाम बता दो जिससे खरीदा है। मैसर उमा दत्त, मुंबई। ठीक है जी। क्या क्या खरीदा है इससे, उमा दत्त से? 1000 रजिस्टर्स एट रुपीज 80। ठीक है, 80 ईच। और 50 रीम्स खरीदी हैं। ठीक है। और और भी कुछ खरीदा है? ट्रेड, अच्छा रुक जाओ, पहले वो देखेंगे बाद में। पहले इसका टोटल तो करने क्या आएगा। 1000 रजिस्टर 80 रुपीज के हिसाब से खरीदे तो कितने के हो गए? 80,000 रुपीज के। और 50 रिम खरीदी है 250 के हिसाब से, तो 25 125 कितने की हो गई है? 12,500 की। ये दो खरीदी है, इसका टोटल तो कर लो कितना आएगा। 50,029, 92,500 की खरीदी है। अब इस पे क्या लगेगा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसका कितना है? 25%। 25%, तो 92,500 का 25% कर दो, कितना होएगा? और 23,125 रुपये, 23,125। इसको ज़रा कर देते हैं माइनस, तो ये आएगा 5 7 3 69,375 रुपीज़ आ गया हमारा ये अमाउंट। अब इस पे क्या लगेगा? जीएसटी वगैरह। तो पहले तो मैं देख के बता सकता हूँ कि वो बंदा बेंगलोर का है, ये मुंबई का है, तो इस पे तो आईजीएसटी लगा होगा। तो क्या आईजीएसटी लगा है और कितना लगा है ये भी बता दो। आईजीएसटी 5%। ठीक है, अब इसका 5% निकाल दो, 69,375 का। तो कैसे करते हैं 5%? पहले तो इसको 10% कर लो, तो ये आएगा 6938 कर लो, 6937.5 आएगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 6938 कर लेते हैं, और फिर इसका आधा कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 6, 2 4 8, 2 6 12, और 2 9 18, 3469, 3469 ये ऐड कर देते हैं। तो 5 और 9 14, 1 और 7 और 7 14, 1 और 4 4 8, और 9 और 3 12, 1 72,844। अब आप लोगों को पता है ना कैसे करते हैं इसको। ये दो लाइन लगाएंगे यहाँ। अब इस डिटेल को आगे फिल करेंगे। तो कॉस्ट कितनी है ये वाला अमाउंट? हाँ, यहाँ पे दो लाइन लगा, जहाँ भी टोटल करते हैं ना जैसे करके लास्ट, तो उसको दो लाइन लगा दो। ठीक है, तो कितना आएगा ये? 69,375। उसके बाद आईजीएसटी कितना है? 3469। और उसके बाद यहाँ आ जाएगा 72,844। क्लियर है? किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लो। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, अगली एंट्री कौन सी तारीख? Jan 2 की है। लिखने से पहले मैं दोनों चीजें देखूंगा। पहले कंडीशन क्या, एक तो वो उधार पे होना चाहिए, क्रेडिट पे खरीदा हो, और दूसरा वो गुड्स हो। ठीक है, हाँ अब ठीक है। क्या लिखा है? हाँ, पहले परचेजेस वाली सारी करनी है आपने एग्जाम में, जब परचेज बुक पहले कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, Jan 8 में क्या कह रहा है?
अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्रेडिट पे खरीदा है ना, किससे खरीदा है? मैसर BILT। अच्छा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कोई नहीं। बिल्ट दिल्ली, क्या क्या खरीद लिया इससे? 100 reams रूल्ड पेपर, ठीक है मैं ये लिख रहा हूँ एट ₹600 पर रीम। ठीक है, और एक मिनट पहले ये इसका देख लें कितने हो गए। 60,000 का सामान खरीदा है इससे, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है इसने हमें? 9,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया, मतलब ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट दिया है? अच्छा 15% है तो 9,000। अच्छा युवराज सीधा आंसर बता रहा है। ठीक है, मैंने सुना नहीं कितने परसेंट है, तो 15% 60,000 का 9,000 रुपये आ गया। बिल्कुल ठीक बताया युवराज ने। तो ये हो गया 51,000 रुपीज, 51,000। तो अब इस पे IGST लगा होगा, कितना है IGST? IGST 5%। तो 51,000 का 5% बता सकते हो? 51,000 का 10% कितना हो गया? 5100। 5100 का आधा कर दो, तो 5100 का आधा कितना होगा? 2550। हाँ वेरी गुड, 2550। ये इसमें प्लस कर दो, 505 और 3 और 5, 53,550 रुपीज़। 53,550 रुपीज़। अब इसको यहाँ आगे फिल कर दो, यहाँ आएगा 51,000 और IGST में आएगा 2550, और इसका टोटल यहाँ यही आ जाएगा 53,550। क्लियर है जी? नेक्स्ट। ठीक है ठीक है, पहले इससे पता चल गया क्रेडिट पे है, और दूसरा क्या खरीदा है? एक मिनट, किससे खरीदे हैं मैसर? हरी राम दिल्ली। अच्छा नहीं लिखा मैसर, ठीक है, इसमें भी नहीं लिखा था कहीं? पहले में लिखा था, मैंने काट दिया। नहीं वो मिस लिखा होगा, फिर मैसर लिखा है, मिस लिखा है वो। M। अच्छा मैसर, हाँ एस अगर वो स्लैश लगा बीच में तो मैसर, ठीक है। अब मैंने काट दिया, अब समझ जाओ वो है, ठीक है, इसको मैं टिक कर देता हूँ, ये है। चलो, हरिराम दिल्ली, क्या खरीदा इससे? 1000 पायलट पेन, 1000 पेन खरीदे हैं एट ₹10 ईच। और भी कुछ खरीदा है इससे हरिराम से? बस? तो ठीक है, 10,000 रुपए का सामान खरीदा है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तो कितना हो गया? 15%, 1,500 रुपये माइनस करेंगे आएगा 8,500। इस पे भी IGST लगा होगा, पक्की बात है, दिल्ली का है तो IGST 5%। 8,500 का 5% कितना हो जाएगा? 10% हो गया 850। 850 का आधा कितना होता है? 425। तो इसमें इसको प्लस कर दो, 5 2 9 और 8, 8,925। अब इसमें यहाँ आ जाएगा 8,500, यहाँ आ जाएगा 425, और यहाँ आ जाएगा 8,925। अब और क्या करना होता है हमें? हमें इन सब का टोटल करना होता है, तो वो काम भी हम अभी कर लेते हैं। ये आएगा 5 7 3 और 5 8, 9 और 1 10 और 8 18, 1 और 6 7 और 5 12, 1,28,875। यहाँ कुछ नहीं आएगा। इसका टोटल करें, 9 और 5 14, 1 9 और 5 14, 1 और 6 7 और 5 12 और 2 14, 1 और 4 5 और 5 10 और 4 14 और 1 और 3 4 और 2 6, 6,444। और यहाँ का टोटल करेंगे तो 4 5 9, 4 और 5 9 और 2 11, 1 और 8 9 और 5 14 और 9 23, 2 और 2 4 और 3 7 और 8
15, 1 और 7 8 5 13, 1,35,319 ये आपकी परचेज बुक बन गई है। ठीक है, अब मुझे एक बार हर्ष बता दे कि सेल्स बुक के कितने हैं, सेल्स बुक में कितनी एंट्रीज आएंगी। परचेज बुक में तो ये हो गई, सेल्स की कितनी है, 4 हैं। ठीक है, और चारों गलत कर दिया मैंने, बताओ मुझे। कैसे मतलब, ये मैंने, अच्छा मैंने इन तीनों का टोटल गलत कर दिया। फिर से कर लेते हैं एक बार। 1,28,875, 1,28,807। ठीक है, तो सही निकाला है ना। अच्छा 1 रुपया भी नहीं हुआ, बल्कि हमारा पॉइंट में था। बोला ठीक है, फिर भी बढ़िया है। चलो बढ़िया। अब करते हैं सेल्स बुक। सेल्स बुक में अभी हमें पता नहीं है कितनी एंट्री आएंगी, क्योंकि क्या पता कोई कैश वाली हो भी हो या कोई गुड्स ना खरीदे हो, लेकिन फिर भी हम 4 के हिसाब से बना लेते हैं। आपने तो वहाँ पर पेंसिल से फटाफट से लाइनें खींचनी है, जो एक्स्ट्रा खिंच जाएंगी वो एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर आप मिटा सकते हो। और सारे में गुड्स खरीदे हैं। ये छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, अब क्या करना है, हमने बनानी है सबसे पहले डिटेल कॉस्ट, CGST, SGST, IGST और टोटल। तो ये हो गया इनवॉइस, लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट, CGST, SGST, उसके बाद IGST और ये टोटल। ठीक है जी, चलो जी, अब हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री 2 जनवरी की है शायद, क्योंकि पहले वो हर्ष जो है 2 जनवरी की बोल रहा था, पर वो सेल्स की थी। हाँ जी, किससे खरीदा है, वो सॉरी बेचा है, हाँ सोल्ड टू श्री दयाल, बेंगलुरु। तो जब बेंगलुरु के बंदे को बेचा है तो इस पे CGST SGST लगेगा। पहली बात तो ये समझ आई। पर हमने बेचा क्या है इसको, पहले तो ये देखते हैं क्या क्या बेचा है हमने इसको। 250 रजिस्टर्स एट ₹85 ईच। ठीक है जी, और पेपर एट ₹300, 300 पर रीप। ठीक है जी। ओ, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला हमें इस पे। बड़े गंदे लोग हैं, हम तो सबको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे थे, हमें किसी ने नहीं दिया यार। 21,250, 21,250 रुपए का सामान हमने ये बेचा है, ये वाला 21,250 रुपए, 21,250। और 5 रिम 300 रुपए के हिसाब से कितनी की हो गई, 1,500 की। तो ये सामान हमने बेचा है। तो ये आ गया 50,722, 22,750। और इस पे लगेगा CGST और SGST। कितने कितने, 2.5% सही बोला मैंने। ठीक है, कैसे पता चला मुझे, क्योंकि IGST आप लोगों ने अभी तक 5% बोला था, तो ये फिर ये भी 5 है, तो फिर ये 5 कैसे होता है, आधा आधा करके। तो जरा, या तो 22,750 का 5% निकाल लो, उसको आधा आधा कर लेंगे तो दोनों का आधा आधा हो जाएगा। या फिर आप 1137.5। तो
आपने क्या बताया अभी, 5 की ढाई? 1137। अब इसका आधा करेंगे तो दोनों को देना है ना, तो 1138 कर लो, कोई नहीं, 0.5 आ गया ना। और 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 569। तो 569 आया है अपना CGST और 569 ही आया है SGST। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये 1137.5 निकाला है युवराज ने, तो बिल्कुल सही निकाला होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 9 18 कैसे? नहीं नहीं, 1137.5 बोला था ना, तो 0.5 आ जाता है जब, तो हम नेक्स्ट फिगर ले लेते हैं। 1137.5 है तो हम क्या ले लेंगे, 1138 ले लेंगे। अगर होता 1137.4 होता तो फिर हम 1137 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने 1138 ले लिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, और 1138 जो पता है 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। अगर मैं 1137 लेता, उसको 2 से डिवाइड करता, फिर वो पॉइंट में आ जाता। तो इसलिए हमने क्या करा, 1138 लेके उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो अपना वो पॉइंट में आएगा ही नहीं। तो अब इसको प्लस कर देते हैं, 9 9 18 1, फिर ये 18 हो गया 1, 8 और 5 13 और 5 18 और 23, 23,888 आ रहा है ये। अब इसको यहाँ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 22,750। उसके बाद CGST में लिखेंगे 569, यहाँ भी लिखेंगे 569, और यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 23,888। यही आ रहा है ना, 9 18 1, 6 18 1, और 7 और 1 8 और 5 13 और 5 18। ठीक है, यही आ रहा है। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया। ठीक है, क्या बेचा है? क्रेडिट पे तो बेचा है, हाँ। 250 रजिस्टर्स। अच्छा, ये उसके ऊपर को भी यही बेचे थे, ऊपर वाले को 250 रजिस्टर्स एट ₹85 ईच, इसको भी यही बेचा है, ठीक है। रूल्ड पेपर एट रुपीज, ठीक है, पर रिम। और भी कुछ बेचा है, पहले लिख लेते हैं वरना। एक 7 8 56 और एक 57, 57,200 का ये हो गया। और ये हो गया 50, 2 और 2 4, 7 और 1 8, 5 और 2 7, 78,450। क्या इसको डिस्काउंट दिया हमने, ट्रेड डिस्काउंट? हेलो हेलो, ट्रेड डिस्काउंट। हेलो हर्ष, आवाज आ रही है? हेलो, ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने? अच्छा, अरे मैं दूसरों को बोल रहा था खराब है, वो अच्छे हैं, हम खराब हैं। सबने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया, हम नहीं दे रहे थे इस वाले को। बेंगलुरु का ही बंदा था, हमारे सिटी का ही बंदा था। राहुल ने श्री दयाल को दिया ही नहीं, बेंगलुरु का जो बंदा था उसको ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया। इसको दिया है, कह रहे हैं इसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ट्रेड डिस्काउंट दिया है 5%, दिल्ली के बंदे को हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो 5% कितना आएगा इसका, पहले तो 10% कर लो, 7845। अब इसका आधा कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और 0.5, 3923 आ रहा है ये आ रहा है। नहीं, इसने कितना निकाला युवराज ने? 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4.5, 3923 आ रहा है मेरा तो। 3923 आ रहा है ट्रेड डिस्काउंट तो। इसको माइनस करता हूँ, 10 में से 7 3 गए 7, और 4 में से 2 गए 2, 14 में से 9 गए 5, और 7 में 3 गए 4,
74,527 आ रहा है। अब इस पे लगेगा IGST क्योंकि दिल्ली का बंदा है। हाँ, IGST 5%। तो जरा 74,527 का 5% निकालते हैं। 74,527 का 5% निकालते हैं। 27 का 74,527 का 5%। 6 2 7 14 2 2 4 3727 3727 आ गया ये। अब जरा इसको हम कर देते हैं प्लस। तो 7 और 7 14, 1 5 5 और 7 12, 1 8, 78,254 रुपीज आ गया। और इसको हम लिख लेते हैं वैसे ही। ये कैसे 74,527 और CGST SGST है नहीं, ये 3727 हो गया और ये हो गया 78,254 रुपीज। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है जो मैंने लिखवाया है? हाँ जी, नेक्स्ट। ठीक है, कहाँ का है ये? नहीं लिखा कुछ? तो इस पे GST है नीचे, GST देखना कहाँ, इसमें कहाँ GST भी नहीं है। वेरी गुड, तो हम भी इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो लेकिन क्या क्रेडिट पे है और स्टेशनरी ही बेची है तो आएगा, वरना आएगा ही नहीं। क्रेडिट पे बेचा है पहली बात तो, हाँ। दूसरा, क्या स्टेशनरी बेची है? हाँ स्टेशनरी बेची है, तो क्या इस पे आएगा? हाँ आएगा। चाहे GST हो, ट्रेड डिस्काउंट हो ना हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी दो कंडीशन क्या है? क्रेडिट सॉरी, कि वो क्रेडिट पे होना चाहिए और दूसरा गुड्स होने चाहिए। तो वो दो कंडीशन तो फुलफिल हो रही हैं, तो फिर ये आएगा। जरा बताओ अब इसको क्या बेचा है? 20 कॉपीज। ठीक है, ये सब चीजें 85 रुपए की बेचता है क्या ये बंदा राहुल? और इसके अलावा बस 85 दूनी 170, 1700 रुपए की हो गई है तो बस। तो ये यहीं 1700 लिख देंगे और यहाँ पे भी 1700 आ जाएगा, और कुछ तो है ही नहीं। समझ गए? क्लियर हो गया ये बस यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। और इसके अलावा एक एंट्री और बता रहे हो आप, जनवरी। हाँ जी, क्या है वो? ऋषि कुमार बेंगलुरु। ठीक है, इसको क्या बेचा है जी? बहुत सारा। अच्छा, 390 ईच। पहले लिखवा दो सारा, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। और 50 reams ruled paper at 700 पर ream। ठीक है जी। और 20 reams पेपर 300 पर ream। ठीक है, और बस? बहुत सारा कहाँ है, ये तीन ही तो चीजें हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। ये हो गया 27,000 रुपये। 700 × 5, 7×5 = 35,000 रुपीज। और 3 दूनी 6, 6,000 रुपीज। ये हो गया 000 और 6 और 5 11 और 7 18, 1 68,000 रुपीज। 3 2 5 1 6, 68,000। हाँ जी, अब ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हमने इसको? ट्रेड डिस्काउंट
10%, तो ये आ गया 6800। 6800 ज़रा माइनस कर दो इसमें से, 10 में से 8 गए 2, 7 में 6 गया 61,200। और इस पे लगेगा CGST SGST 2.5% ईच। एक मिनट, CGST और SGST 2.5% और 2.5%। ये मुझे जो बता रहा है युवराज 2.5% बताया कि 5% बताया है? कितना बताया? नहीं, कितना अमाउंट, अमाउंट बताओ। 1530 और 1530, 3,3100, ये हो गया 3,060 रुपये। एक सेकेंड, 2 3, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब इसको कर लेते हैं प्लस। ये हो गया 0 6, 5 और 5 10, 2 12, 1 4, 64,260। तो यहाँ लिख दूंगा 61,200 और यहाँ लिख दूंगा 1530। IGST कुछ है नहीं और ये आ जाएगा 64,260। और मेरे ख्याल ये तो 31 जनवरी की एंट्री थी, तो इसके बाद और कोई एंट्री होगी नहीं। तो अब इनका कर लेते हैं टोटल और इसको यहीं ख़त्म कर देंगे। जो एक्स्ट्रा लाइन है या पेंसिल से इसको रब कर दोगे, ठीक है जी। अब ज़रा सबसे पहले करते हैं इसका टोटल कॉस्ट का। एक ये अमाउंट है, बाकी ये रहे, ठीक है जी। 7, 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 2 14, 1 और 2 3 और 4 7 और 1 8, 2 और 7 9 और 6 15, 1,58,477। 9, 6 और 3 9, 5 और 5 10, 1 2099। अब आपको पता है इसका भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही आएगा। इसका 3727 आएगा और इसका कर लेते हैं 4 और 8 12, 4 8 12, 1 और 8 9 और 5 14 और 6 20, 2 और 8 10 और 2 12 और 7 19 और 2 21, 2 और 3 5 और 8 13 और 1 14 और 4 18, 1 और 2 3 और 7, 3 और 7 10 और 6 16। ऐसे मत बोलो यार, सारे गलत आ रहे हैं ये। IGST गलत आ रहा है। क्या है, SGST सही है बस। तो CGST भी तो सेम होएगा। CGST और SGST तो हमेशा सेम ही होता है। उन नहीं, मुझे तो CGST और SGST कितना कितना आ रहा है। हाँ हाँ, वही हो गया आउटपुट। हाँ, आउटपुट ही होएगा कितना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, CGST SGST दोनों।